प्राचीन काल में दुनिया में न जाने कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया और फिर बाद में उनका पतन हो गया। उन्हीं में से एक थी माया सभ्यता, जो मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ये सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 300 ईसा से 900 ईसा के दौरान अपनी उन्नति के चरम पर थी। कहते हैं कि 16वीं सदी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया था, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो गई थी। इस प्राचीन सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसका पता लगाने की कोशिश में दुनिया भर के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। माया सभ्यता के अंत को लेकर कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से इस प्राचीन सभ्यता का विनाश होना शुरू हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलिज के प्रसिद्ध ब्लू होल और उसके आसपास मौजूद खनिजों की जांच की थी, जिससे पता चला कि सूखा 800 से 900 ईस्वी के मध्य पड़ा था, जो इस सभ्यता के विनाश का कारण बना, जिसकी लगातार खोज की जा रही है। दोस्तों, माया सभ्यता के बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपको माया सभ्यता के कैलेंडर के बारे में बताने वाले हैं। शोधकर्ताओं को इसी रहस्यमयी माया सभ्यता का 2300 साल पुराना अवशेष मिला है। तो माया सभ्यता के इस कैलेंडर की खूबियों को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कि माया सभ्यता का भारत के साथ ही संबंध रहा है। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, अब तक आपने हर साल 365 दिनों के बाद कैलेंडर बदला होगा। 365 दिन ही कई लोगों के लिए काफी लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आपको 18,980 दिनों बाद अपना कैलेंडर बदलने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? 18,980 दिन यानी 52 सौर वर्ष। इस कैलेंडर को माया सभ्यता के दौरान इस्तेमाल हजारों सालों से उत्तरी और मध्य अमेरिका में स्वदेशी लोग करते हैं। माया सभ्यता का कैलेंडर विश्वविख्यात है। उस सभ्यता के लोगों को खगोलीय ज्ञान में निपुण माना जाता था। पुरातत्वविदों ने मेसो अमेरिकन टाइम कीपिंग और लेखन प्रणालियों से जुड़े कई स्मारकों और चित्रों की खोज की है। हालांकि अभी भी इस बात का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि माया कैलेंडर कितना पुराना है। शोधकर्ताओं को माया कैलेंडर के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज को प्राचीन संस्कृति की प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है। इसके साथ ही इस कैलेंडर की खोज ने साबित कर दिया है कि प्राचीन काल में अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता था। अभी तक कहा जाता था कि सिर्फ चिन्हों या प्रतीकों का इस्तेमाल होता था। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ग्वाटेमाला में माया उत्खनन स्थल सैन बार्टोला में चूना प्लास्टर से बने 2 टुकड़े मिले हैं, जिसमें से ऊपरी हिस्से पर एक 7 हिरण का चिन्ह है। वहीं दूसरा टुकड़ा लेखन परंपरा की ओर इशारा करता है, जो शोधकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके जरिए माया सभ्यता में लेखन के विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 249 दूसरे टुकड़े भी मिले हैं। ये टुकड़े लास पिंटुरास पिरामिड परिसर के अंदर मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये चूना प्लास्टर जिस कैलेंडर का है, उसमें 260 दिनों का एक साल होता है। 7 हिरण कैलेंडर में एक दिन का संकेत करते हैं। इस नई खोज से पता चलता है कि प्लास्टर के टुकड़े शायद दीवार का हिस्सा थे। उदाहरण के लिए 7 हिरण वाली तिथि को काली रेखा शैली में लिखा गया है। मुख्य हिस्सा एक चित्रलिपि है, जो साफ तौर पर एक हिरण के सिर को दर्शाता है। इस सिर के ऊपरी हिस्से में साधारण बैकग्राउंड है, जिसमें एक रेखा और बिंदु संख्या 7 बनी है। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पता चलता है कि ये प्राचीन माया कैलेंडर करीब 300 ईसा पूर्व का है। इस अध्ययन के सह लेखक डेविड स्टुअर्ट बताते हैं कि इस बात की संभावना है कि कभी ये शहर समारोहों और बाजारों के लिए एक सभा स्थल था। उन्होंने बताया कि माया संस्कृति के लोगों के पास 4 तरह के कैलेंडर होते थे।
वो समय का हिसाब रखने में काफी रुचि रखते थे। समय को मापने के लिए भी उनके पास अलग अलग तरीके थे। इन्हीं में से एक पवित्र भविष्यवाणी कैलेंडर भी है, जिसमें 7 हिरण का संकेत बना होता है। हालांकि ये लॉन्ग काउंट कैलेंडर नहीं है, जिसके जरिए 2012 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मेसो अमेरिकन आर्ट के प्रोफेसर डेविड स्टुअर्ट ने बताया कि ऐसा लगता है कि माया सभ्यता के दौरान ही इन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था, जब वो शायद किसी और दीवार का पुनर्निर्माण कर रहे होंगे और फिर ये क्षेत्र पिरामिड के तौर पर विकसित हुआ हो। उन्होंने कहा कि दोनों टुकड़े एक साथ फिट होते हैं, जिस पर काले रंग से लिखा गया है। ये माया कैलेंडर 7 हिरण के निशान के साथ खुलता है, जिसको पढ़ना काफी मुश्किल है। प्रोफेसर डेविड के मुताबिक इस कैलेंडर के जरिए सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की चाल का भी गणना किया जाता था और इस कैलेंडर में दिनों के 260 अलग अलग नाम होते थे, यानी 260 दिनों का कैलेंडर, जिसे तोजुलकिन कहा जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तुन नाम के एक काल का अंत होता है। 21 दिसंबर 2012 को उस कैलेंडर का 13वां बाक्तुन खत्म हो गया था। हालांकि माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये भी सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह सबसे रहस्यमयी सभ्यता है, जो अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई होंगी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहुंच गई थी। माना जाता है कि ये बसावट महाभारत काल में हुई थी। अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया, जो आज के समय में वर्तमान में पेरू और चिली में है, वहां हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया था। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म के समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकारियां और विलक्षण प्रतिभा माया दानव के पास थे, वही माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर उसी के द्वारा निर्मित हैं। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित किताब हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित मिल जाएगी। दोस्तों, माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, लेखन आदि के क्षेत्र में काफी अव्वल थे। इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दावा किया जाता है कि 900 ईसा के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली होने लगे। ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में इस सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधित बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती हैं, तो धरती पर प्रलय आता है और नए